सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, सीधी कलेक्टर स्वरोचित यहां पर सोमवंशी को हटा दिया गया है। गुना के एसपी अंकित सोनी को भी हटाया गया है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर दिखाई गई है। सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटा दिया गया है। गुना के एसपी अंकित सोनी को भी हटा दिया गया है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पैसों के हेरफेर मामले में एसपी पर कार्रवाई की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर सीएम अब सख्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार की ओर से कहा जाता है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर जनता के साथ खिलवाड़ करेगा, आम जनता को परेशान करेगा, उन पर कार्रवाई होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमेशा से ये कहते आए हैं कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। अगर जनता के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही आज देखने को मिला है जब सीधी कलेक्टर और गुना के एसपी को हटा दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मिर्जापुर के दौरे पे थे। वहाँ से जब लौटे तो सीधी उतरे और सीधी में उन्होंने फिर सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और वहाँ जाके उनको जब लगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कलेक्टर की तरफ से सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी उनके सामने जनप्रतिनिधियों और जनता ने लाए, तो उन्होंने वही फैसला किया और साफ साफ कह दिया कि जो लोग यहाँ काम नहीं कर रहे उनकी जगह मंत्रालय में है। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया कि जो यहाँ कलेक्टर हैं स्वरोचित सोमवंशी, उनको हटाने के निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दे दिए। उसके बाद कल एक घटना हुई थी गुना में एक थाने के पास से गुजरते वक्त कुछ लोगों से पैसे छीने गए हैं और उसमें से थाने के लोगों ने तकरीबन कुछ पैसे अपने पास रख के उन लोग जो लोग थे उनको छोड़ दिया गया था। तो वहाँ थाने में बड़ी पैमाने पे पैसों का लेन देन हुआ था। तो इस पूरे मामले में अंकित सोनी, वहाँ जो गुना के एसपी हैं, उनको भी वहाँ से हटा दिया है। गुना में ही एक मामला और है, सहकारी बैंक के जो महाप्रबंधक है धनवाल, उसके भी लंबे समय से फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। तो उस पीएस धनवाल को भी मुख्यमंत्री ने वहाँ से तुरंत हटाने के आदेश दे दिए। तो कुल मिला के बहुत दिनों बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सख्ती दिखाई है और आज जब वो दौरे पे निकले तो इस तरीके की लगातार कार्रवाई की है। और निश्चित ये कार्रवाई हम बता रही हैं कि जो अधिकारी फील्ड में अच्छा काम नहीं करेंगे उनकी जगह फील्ड में नहीं बल्कि उनकी जगह भोपाल के मंत्रालयों के दफ्तरों में है। तो निश्चित ही बहुत दिनों के बाद एक कार्रवाई हुई है और जो सीधी के कलेक्टर हैं उनको हटा दिया गया है, गुना के एसपी उनको हटा दिया गया, गुना के कोऑपरेटिव बैंक के जो महाप्रबंधक थे उनकी भी छुट्टी कर दी गई। तो निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई है और सख्त कार्रवाई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर देखा जाए कि यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं, जनता की यहाँ पर आवाज सुनते हैं, जनता की समस्या सुनते हैं और एक बड़ा फैसला लिया जाता है और साफ तौर पर उनकी संवेदनशीलता भी यहाँ देखने को मिली है। तो क्या इससे अन्य अधिकारियों को भी मध्य प्रदेश के बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर काम किया जाए? निश्चित ही एक बड़ा संदेश है और कड़ा संदेश भी है कि जनता से जुड़े कामों को तत्काल निपटाया जाए और किसी प्रकार की जिलों में भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जो सीधी के जो कोऑपरेटिव बैंक के धनवाल हैं उनको हटाया गया, मैं गुना बोल गया था मगर वो सीधी के ही हैं, क्योंकि जनता ने सीधी के कोऑपरेटिव बैंक के जो महाप्रबंधक हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें की थी, तो उनको भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। कुल मिला के मुख्यमंत्री ने आज 3 बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और तीनों में जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी पाए गए हैं उनको पद से हटा के वापस भोपाल बुला लिया गया है। तो निश्चित ये कड़ी कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है। उससे यही संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटा दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा एक्शन लिया है। गुना के एसपी अंकित सोनी को भी हटा दिया गया है। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर यह एक्शन लिया गया है। पैसों के हेरफेर मामले में गुना एसपी पर भी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीधी जिला मुख्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कलेक्टर को हटा दिया है। उनका साफ तौर पर इशारा था कि जो यहाँ जिलों में काम नहीं कर रहे हैं उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा। और ये बड़ी खबर है, ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि किस तरह से जनता को लेकर वो तत्पर है। हमेशा वो बैठकें लेते हैं यहाँ पर अधिकारियों की और कई बार उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जनता की बात सुनी जाए, जनता की हर एक काम को यहाँ पर अनदेखा ना किया जाए, काम किया जाए। और ऐसे में एक बार फिर एक कड़ा
निर्देश है मध्य प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि यहां पर जनता का काम ना करने पर उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहन बघेल भी गुना से जुड़े हुए हैं। मोहन, गुना के एसपी अंकित सोनी को हटा दिया गया है, क्या कुछ अपडेट? इस घटनाक्रम की जो परतें दर परतें जिस तरह से जांच के बाद खुली हैं, तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये दिखा दिया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से ये गुजरात के एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए के संदिग्ध पैसे की लेन देन को लेकर कहीं ना कहीं जो 20 लाख रुपए गुना पुलिस के द्वारा लिए गए थे और इसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप और तमाम अधिकारियों की शिकायत के बाद इनको वापस कर दिया गया और उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 3 दिन तक गुना एसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं गुना पुलिस जो है वो संदेह के घेरे में थी और इसी को लेकर यहाँ पर गुना एसपी पर गाज गिरी है। उसके साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर जो रुटियाई चौकी के धरनावदा थाना क्षेत्र के थे और 3 पुलिस कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से ग्वालियर रेंज के आईजी ने निलंबित कर दिया था। और ये बीती रात ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी रात में करीब 1:30 बजे यहाँ जांच के लिए पहुंचे थे और प्रथम दृष्टया यहाँ पर गुना पुलिस की संलिप्तता सामने आई थी और इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तमाम ये जो खबरें थी वो मीडिया में फ्लैश हो रही थी और इसी को लेकर ये एक सख्त संदेश दिया है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में अधिकारी काम नहीं करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल मोहन, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार के संवेदनशीलता की बात कही जाए, क्योंकि लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कहते आए हैं कि कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो जनता की बात नहीं सुनता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये देखने को मिला है। पर जिस तरह से ये तमाम कई बार ये घटनाएं सामने आ रही थी और हाल ही में जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, चूंकि 19 तारीख की ये बीती रात की ये घटना थी और यहाँ पर ये जो व्यापारी बताया जा रहा है कि जीरा जो व्यापारी था वो गुना से गुजरात के लिए रवाना हुए थे, जिनकी कार में 1 करोड़ रुपए केस थे और यहाँ पर उस कार को, स्कॉर्पियो कार को रुटियाई चौकी पर गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोका गया और इसके बाद उनसे डिमांड की गई। डिमांड 50 लाख की गई थी, लेकिन जो है वहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पर सेटलमेंट हुआ, डील हुई और 20 लाख रुपए में उसकी डील तय हुई। इसके बाद व्यापारी अपने आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू ज्ञानेंद्र जी। डाउन कर दो। देखिए महिमा, 2 ट्वीट अभी मैं देख रहा हूं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के 2 पोस्ट उन्होंने किए हैं और ये बताना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि आज सीधी जिला मुख्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को और वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि इसमें जनता और जनप्रतिनिधि गणों की शिकायतों, जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा और फीडबैक के आधार पर, मतलब ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री अपने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दे रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि फीडबैक के आधार पर जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। अभी शरद गौतम से बात कर रहे थे, वो लगातार जिला कलेक्टर के सीधी के जो कलेक्टर हैं उनके कार्यप्रणाली पर, स्वरोचित सोमवंशी नाम है इनका, उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा दूसरी बड़ी कार्रवाई क्या की गई है, महाप्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक के PS धनवाल को, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं अधिकारी जहां काम कर रहे हैं उनको जवाबदारी से काम करना चाहिए, जवाबदारी उनकी नियुक्ति के साथ ही होती है। इसके साथ ही जो प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, SP हो, IG हो, DIG हो, सबको मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि आप अगर कहीं पदस्थ हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अभी कुछ देर पहले विवेक शुक्ला जिक्र कर रहे थे इस बात का कि समय से अधिकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। सीधी के बाद मैं आता हूं किस पर, गुना क्यों चर्चा में है। गुना जिले में तलाशी में मिली नगद राशि के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक की भूमिका को सीधे सीधे मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है और वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक की भूमिका को यथोचित न मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला पुलिस अधीक्षक गुना को हटाने के निर्देश देते हैं। इसके अलावा शब्दों पर गौर करिएगा, प्रशासनिक शिथिलता, लापरवाही अथवा अनियमितता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
मतलब मुख्यमंत्री केवल जिला कलेक्टर सीधी और गुना के एसपी को हटाकर ये नहीं कि इस पूरे मामले पर हमने कार्रवाई की है, उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है कि जब आईएएस आईपीएस को हटाया जाता है तो अमूमन ये बताया नहीं जाता कि किस वजह से हटाया जा रहा है और इनका ट्रांसफर कर दिया गया या कुछ दिन बाद हटा दिया जाता है। लेकिन यहां डॉक्टर मोहन यादव के सख्त लहजे से ये समझा जा सकता है कि उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है जिला कलेक्टर सीधी और गुना के एसपी के माध्यम से कि नहीं भाई साहब, जिम्मेदारी से काम कीजिए। जनता जनप्रतिनिधि अगर परेशान है आपसे और इस तरह से आप प्रशासनिक लापरवाही कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के अवधि में उठाए गए सख्त कदमों की बात कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक हैं, विवेक के पास पूरा एक दस्तावेज है कि मुख्यमंत्री किस तरह से सख्त एक्शन दिखा रहे हैं आईएएस आईपीएस के खिलाफ, खासकर जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन अधिकारियों को किस तरह से लापरवाही बरतने पर हटाया जा रहा है, पूरी फहरिस्त है। विवेक क्या जानकारी है आपके पास और मध्य प्रदेश में अब तक मुख्यमंत्री ने कितने सख्त लहजे में कार्रवाई की है? सबसे पहले सीएम ने बतौर सीएम रहते हुए टी राजा जो बहुत फेमस कलेक्टर थे उनको हटाया था, जो दमोह के कलेक्टर थे। आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 में 14 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, जिसमें 5 जिलों के कलेक्टर थे, कुछ एसपी भी थे, अशोकनगर के और धार के। एक अन्य बदलाव में 50 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर भी और 16 जिलों के एसपी भी बदलने की खबरें जो अब तक के पूरे डेटा है वो बताता है। 25 में सितंबर अक्टूबर के आसपास 14 आईएएस के ट्रांसफर हुए, जिसमें 24 के 12 कलेक्टर बदले गए थे। भिंड के, डिंडोरी के, छिंदवाड़ा के ये कलेक्टर बदले गए थे। जनवरी 2026 के आसपास 12 जिलों के कलेक्टर बदले जाने की खबरें थी, लेकिन अभी ये मऊगंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मऊगंज में हिंसा के बाद कलेक्टर और एक एसपी को हटा दिया गया था। सागर में दीवार गिरी थी, 9 बच्चों की मौत हुई थी, कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया था। और ये बताता है 1 महीने में 9 कलेक्टर बदले गए हैं, 3 एसपी जो है अपने पद से हटाए गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। इसका मतलब है कि लापरवाही नहीं चलेगी, जो जिम्मेदार नहीं है उनको जिम्मेदार का एहसास कराया जाएगा। और सीएम ने आज ही कहा है कि अगर आपको फील्ड पे काम नहीं करना है तो आप बल्लभ भवन जाके बैठिए, आप काम नहीं करेंगे तो आपको फील्ड में जगह और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर महिमा ये बहुत स्पष्ट संदेश है मुख्यमंत्री का, और एक्सपर्ट जो शब्द लिखकर वो पोस्ट कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है मध्य प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे जिस भी जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो आपके साथ इसी तरह से सख्त एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा। महिमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी। तो बड़ी खबर है और आप देख सकते हैं कि जानकारी दे रहे थे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी कि किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अपने इन 2 सालों के कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े एक्शन लिए हैं, जहां अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए, अधिकारी कर्मचारियों को हटा दिया गया और आज फिर ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली जहां सीधी कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी को हटाया गया, गुना के एसपी अंकित सोनी को हटा दिया गया। और हमारे सहयोगी विवेक राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़ा एक्शन लिया है और अन्य जो भी मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी उनको एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले दिन से कह रहे हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी जो फील्ड में हैं वो मन लगा के काम करें, लोगों की समस्या सुने और समस्या का समाधान करें। यदि समस्या नहीं सुन पा रहे हैं, समाधान नहीं कर पा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं या जनता को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, ऐसे अधिकारी कर्मचारी को मुख्यमंत्री ने पहले भी सख्त निर्देश दिए थे और कहा था कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारी कर्मचारी बल्लभ भवन में कई बार संदेश दे चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और आज फिर उन्होंने ये सख्त संदेश दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।